स्टार न्यूज में हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत झांसी की खबर के साथ। झांसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानदारों के साथ बैठक की गई। इस दौरान अधिशासित अधिकारी ने मीटिंग की अध्यक्षता की। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दुकानदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें अवैध कब्जे पर चर्चा की गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार भारती की अध्यक्षता में नगर के दुकानदारों की ये बैठक हुई थी, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि स्थायी सब्जी मंडी के न होने के कारण बाजार में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिससे कि बाजार में बार बार जाम लगता है। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान की सीमा में रहकर कारोबार करे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। जो दुकानदार नाले के बाहर अधिक रूप से कब्जा कर लिया है, उसका कब्जा हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही दुकानों के आगे लगे 3 सेट की लंबाई 3 फुट निर्धारित की गई है, जिसका 3 सेट 3 फीट से अधिक होगा, उसे हटवाने के साथ ही सब्जी मंडी की जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक सब्जी विक्रेता अपनी दुकानों की जगह सीमित कर ले, जिससे कि ग्राहकों को पीछे की दुकान तक पहुंचने में परेशानी ना हो। व्यापारियों की बुलाई गई है और फुटकर फल वाली सब्जी वालों के लिए, तो किस संबंध में ये वार्ता बुलाई गई और उसका क्या निष्कर्ष निकला है? सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मेरी वार्ता हुई है इस मीटिंग के माध्यम से, और इसके पहले भी फेसबुक से और व्हाट्सएप और नगर पालिका की गाड़ियों द्वारा मुनादी कराई गई थी कि जो भी शहर में अतिक्रमण है वो हटा लिए जाए। इस मीटिंग के माध्यम से ये कहा गया कि जो भी परमानेंट या टेम्पोररी अतिक्रमण जो लोग किए हुए हैं वो 24 घंटे के अंदर हटा लें। और उसके साथ साथ सब्जी विक्रेताओं से भी ये अनुरोध किया गया है कि जब ये परमानेंट अतिक्रमण हट जाए या टेम्पोररी अतिक्रमण हट जाए तो वो भी अपने दायरे में रह करके ठेले को लाल पट्टी के अंदर ही लगाएं। इसके साथ साथ व्यापारी बंधुओं का ये अनुरोध था कि ये सब्जी वालों ठेले वालों को एक अलग से जमीन दिया जाए। इसके संबंध में मैं उप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करूंगा कि कहीं अगर जमीन मिलती है तो फल और सब्जी वालों को जमीन अलाट कर दिया जाए। फर्रुखाबाद में अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बाबा का बुलडोजर सक्रिय नजर आया। फर्रुखाबाद के मैन चौक बाजार पर बाबा का बुलडोजर गरजा। एक बार फिर अवैध रूप से कब्जा किए इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। 3 मंजिला इमारत बुलडोजर के चलने से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। लगातार 2 महीने से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर गरज रहा है। इस कार्रवाई से जिले के प्रमुख बाजार चौक में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से नगर पालिका की जमीन पर ये दुकानें बनी थी। हाथरस में राज्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाई गई। हाथरस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कारागार और होमगार्ड विभाग धर्मवीर प्रजापति हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों का हाल जाना। राज्य मंत्री ने इस दौरान कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहे। राज्य मंत्री ने जिले की विधानसभा सादाबाद में एक अमृत सरोवर का शिलान्यास भी किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। चेकअप किया है, क्या सही मिला है? यहाँ पर सही सब कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है और पेशेंट भी बहुत आते हैं। बहुत सी हमने देखी है, लेकिन यहाँ की स्थिति ठीक है। और जगह से दवाओं की पर्याप्त मात्रा बता रहे हैं कि दवाओं की पर्याप्त मात्रा है। और अगर पेशेंटों से बात की हमने जो दिखाने आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि दवा तो हमें ठीक मिलती है। एक्सरे का तो सिस्टम खराब हुआ है, ठीक करने के लिए बोला है। मंत्री जी, का एक्सीडेंट हुआ था, अभी अब बात की थी आपने डॉक्टर साहब से, क्या मरीज को यहाँ इलाज मिला है? उसको हमने बोला है उनको सही रूप से
इलाज कराइए, और अगर यहाँ व्यवस्था न हो तो उनको रेफ़र कराइए, लेकिन इलाज की व्यवस्था ठीक हो। सर, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और यहाँ ट्रॉमा सेंटर की अति आवश्यकता है। मरीजों को रेफर सेंटर है ये सर। ट्रॉमा सेंटर की मांग बहुत पुरानी है सर। बहुत पुरानी मांग है सर, क्यों नहीं इसे अप्रूवल दिया जा रहा है? इस पर विचार करेंगे हम लोग। चलिए। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। सराफा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए और एक बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। दोपहर स्वाट टीम और थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक बार फिर बदमाशों ने सराफा व्यापारी प्रदीप कुमार मित्तल उर्फ गुड्डू से रंगदारी की मांग की है। पुलिस टीम को तकनीकी माध्यमों से बदमाशों की वलीपुरा नहर की पटरी पर जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत स्वाट टीम और थाना कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वलीपुरा नहर पटरी पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की, तो बाइक सवार बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनको गिरफ्तार किया गया है और एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। सर, कोतवाली नगर क्षेत्र में बदमाश से मुठभेड़ हुई है, पुलिस की क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 4/5/22 को एक प्रदीप मित्तल हैं, जिनकी दुकान सोने चांदी की कोतवाली नगर में हुई, शिकारपुर में हुई है। इनको एक धमकी आई थी जिसमें इनसे रंगदारी मांगी गई थी। इसके परिप्रेक्ष्य में 5 तारीख को इन्होंने कोतवाली नगर में सूचना दी थी, जिस पर रंगदारी का मुकदमा कायम हुआ था। इसके लिए टीमें लगाई गई थी। इसमें जब टीम ने काम किया पता चला कि एक मोबाइल उसी दिन 4 तारीख को शिकारपुर थाना क्षेत्र से लूटा गया था एक मंदिर से। उसी मोबाइल को रैंसम मांगने में, रंगदारी मांगने में प्रयोग किया जा रहा था। उसके लिए सर्विलांस टीम ने काम किया, लेकिन चूँकि उसी फ़ोन को यूज़ करता था, यूज़ करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया जा रहा था। पुलिस सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पुलिस लगातार वहाँ पर काउंटिंग कर रही थी, वहाँ पर पूछताछ कर रही थी। उसमें कुछ नाम प्रकाश में आ रहे थे, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हो रहा था। इसी बीच उनका मोबाइल फ़ोन जो पुराना था उसको बंद करा दिया गया था। बदमाशों ने जब वो फ़ोन नया फ़ोन बंद हो गया, पुराना फ़ोन बंद हो गया, तो नया फ़ोन प्रयुक्त किया। आज जब उस फ़ोन का प्रयोग करके धमकी दिया उसने, तो उसकी सूचना प्रदीप मित्तल द्वारा पुलिस को दी गई। इस पर उसकी लोकेशन निकलवाई गई। पता चला उसका लोकेशन बदमाशों का वलीपुरा नहर पे है। वहाँ पर एक तरफ से एसओजी की टीम, स्वाट की टीम हमारी, और एक तरफ से कोतवाली नगर की टीम ने प्रयास किया। जब वहाँ पर गए तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसमें प्राथमिक पुलिस द्वारा फायर किया गया। उसमें 2 बदमाश घायल हो गए, एक बदमाश भाग गया। भागे हुए बदमाश को भी कुछ देरी बाद काउंटिंग करके पकड़ लिया गया। बदमाशों के पास से जिससे रैंसम मांगा जा रहा था और मोबाइल लूटी गई थी, वो मोबाइल बरामद हुआ है। जिससे नया मोबाइल आज जिससे रैंसम मांगा गया, रंगदारी मांगी गई थी, वो मोबाइल बरामद हुआ है। उनके पास से 3 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, एक डिफेंडर मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं कोई पड़ा हुआ है, ये बरामद हुए हैं उनके पास से। जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बाकी आगे उनसे और पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है। पुलिस टीम को इनाम सर? इस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई इस खुलासे के लिए। गाजियाबाद में गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि बंदर भी परेशान नजर आए। बंदर स्विमिंग पूल की तरह नाली में कूदते हुए नजर आए। किस तरीके से बंदर तैर रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वीडियो। गाजियाबाद स्टेशन पर रहने वाले बंदर गर्मी से परेशान है। गर्मी से बचने के लिए बंदरों ने स्टेशन पर बनी नाली को ही स्विमिंग पूल बना डाला। गर्मी से खुद को बचाने की कवायद करते ये बंदर कैसे इस नाली में कूद कूद कर नहा रहे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आसमान से बरसती आग के कारण जब लोग घर में छिप गए हैं और मौसम विभाग ने भी पिछले दिनों गर्मी के कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन गर्मी तो गर्मी है, जिसके बाद इंसान ने तो गर्मी से बचने के लिए ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलना मुनासिब समझा है, तो वहीं जानवर इस गर्मी से नहीं बच पा रहे। लेकिन अब जानवरों ने भी गर्मी से बचने का एक उपाय खोज निकाला है।
अब इन बंदरों की टोली को ही देख लीजिए जो किस तरीके से मस्ती करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बंदर जो है वो स्विमिंग पूल समझकर किस तरीके से तैरते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से गर्मी से राहत पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव में समाज सेविका के घर पर निर्जला एकादशी की पूजा हुई। इस दौरान कन्या पूजन भी देखने को मिला। भारत विकास परिषद की पदाधिकारी सदस्य समाज सेवी रंजना मिश्रा ने निर्जला एकादशी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया। आपको बता दें कि जनपद के विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत कोईका मदार से खबर सामने आई, जहां पर निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर कन्याओं का पूजन कर मिट्टी का घड़ा, पात्र, मिठाई और सैनिटाइजर, हैंड वॉश वितरित किया गया। सभी लोगों को भारत माता का प्रसाद भी बांटा गया। कुछ निर्जला एकादशी के संदर्भ में भी ज्ञान संदेश दिए गए। कार्यक्रम में सभी ने मौजूदगी दर्ज कराई। किस तरीके से लगातार एकादशी का जो व्रत है वो काफ़ी ज़्यादा मान्यतापूर्ण है। हिंदू सभ्यता में इस व्रत को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का अपने आप में एक विशेष महत्व है। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से समाज सेविका के घर पर निर्जला एकादशी की पूजा की गई और कन्या पूजन किया गया। निर्जला एकादशी जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। देश भर में निर्जला एकादशी के पावन पर्व का उत्सव देखने को मिला। लोगों ने इस दिन मिट्टी के घड़े दान किए। साथ ही साथ कहा जाता है इस दिन किया गया दान का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। न सिर्फ इससे पुण्य प्राप्त होता है बल्कि समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।